हाय, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रमेश और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे स्टोन के बारे में, ऐसे रत्न के बारे में जो रत्न सभी को सूट करे और सभी के लिए योग कारक हो, जिसको कोई भी पहन सकता हो, बिना कुंडली दिखाए, बिना किसी की परामर्श लिए उसको हम पहन सकते हैं। आज ऐसे स्टोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेरी नज़र में दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा योग कारक स्टोन जो है वो है ईरानी फ़िरोज़ा। और ईरानी फ़िरोज़ा कैसा आता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसा ईरानी फ़िरोज़ा आएगा जिसके ऊपर गोल्डन, सिल्वर और कॉपर के आपको डॉट्स मिलेंगे। इसमें बड़ी साइज़ भी मिलेगी, इसमें बड़ी साइज़ भी आती है। उसके अलावा छोटी साइज़ भी आती है इसमें। आपको पीछे से पूरा क्लीन आपको आना चाहिए। ये मेरा कैमरा, मैं फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। उसका वीडियो मैं एक अलग से और बना दूंगा आपको, मैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। पहले से मेरा एक वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ईरानी फ़िरोज़ा है इसके फ़ायदे क्या क्या है। देखो, ईरानी फ़िरोज़ा जो है ये ईरान की माइन से निकलता है और इंडिया में और बहुत सी कंट्रीज़ में सप्लाई होता है। वैसे तो देखो, बहुत सारे रत्न हैं जिनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन ये ईरानी फ़िरोज़ा है, इसको मैं इसलिए ज़्यादा योग कारक बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको कौन कौन पहन सकता है, कौन कौन नहीं पहन सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। ईरानी फ़िरोज़ा को कोई भी जातक बिना कुंडली दिखाए पहन सकता है। इसको ईरानी फ़िरोज़ा पहनने के बाद में क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखो, कालपुरुष की कुंडली होती है, मेष लगन से बनती है हमेशा, और मेष लगन में लगन का स्वामी मंगल आ गया, सेकंड हाउस आ गया शुक्र आपका वृषभ राशि, और सप्तम हाउस आ गया आपका, सप्तम हाउस भी शुक्र आ गया आपका तुला राशि। तो कालपुरुष की कुंडली में जो काल कारक तत्व है, उस कारक तत्व को ईरानी फ़िरोज़ा है वो ठीक करता है। और आपको पता है कि सेकंड हाउस जो होता है वो इंसान की वाणी का होता है, धन संचय का होता है, जहाँ से अपना धन बचत ये होती है इंसान की। संचित धन जिसको जहाँ से देखा जाता है, वहाँ से आदमी के दांतों को ही देखा जाता है कि उसके दांतों का ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, वाणी कैसी होगी, उसका मुख कैसा होगा। तो कई बार क्या होता है, देखो, सेकंड हाउस में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से इंसान ठीक से बोल नहीं पाता है, उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती है, उसकी परिवार में कलह का वातावरण होता है उसका। तो ईरानी फ़िरोज़ा पहनने के बाद में उसकी कारक तत्व में बढ़ोतरी होगी, यानी कि उसकी अपने परिवार में बनने लग जाएगी धीरे धीरे, और वाणी उसकी इम्प्रेसिव होगी, धन का संचय उसका होगा। इसके अलावा सप्तम हाउस जो कि उसकी पत्नी का हाउस होता है, आपको पता है सप्तम हाउस में पार्टनरशिप भी देखी जाती है, तो पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। इवन पति पत्नी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ईरानी फ़िरोज़ा जो है कौन से ग्रहों का काम करता है। इसको मैं इतना अच्छा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईरानी फ़िरोज़ा जो है वो गुरु का भी काम करता है, शुक्र का भी काम करता है, बुध का भी काम करता है, इसके अलावा राहु और केतु का भी काम करता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से ये 5 ग्रहों का ये ईरानी फ़िरोज़ा है वो काम करता है, क्योंकि इसमें ये जो गोल्डन और सुनहरे जो डॉट आते हैं, वो आपको बताया कि कॉपर जो है
वो मंगल के लिए भी काम करता है, सूर्य के लिए भी काम करता है। तो कॉपर स्टोन अपनी जगह काम करेगा, कॉपर जो धातु है वो अपनी जगह पे काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो इसका कलर है, इसके अंदर जो धातु का मिश्रण है, ये सारे मिश्रण मिला के 5 ग्रहों का इफेक्ट देते हैं जातक की कुंडली में, और इन 5 ग्रहों को वो ठीक करते हैं। अब यहाँ कोई पूछे कि ये इसका कोई नुकसान, देखो इसका नुकसान तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख लो कि शुक्र ग्रह जो है वो अपनी शत्रु राशि में न बैठा हो, जैसे कि सूर्य की राशि है या फिर चंद्रमा की राशि है, अपने शत्रु राशि में और अपने शत्रु के नक्षत्र में ना हो। जैसे कि मान लो, और दूसरी बात है कि वो तर्क भाव में ना हो, यानी कि अष्टम में, 6 हाउस में, 3rd हाउस में और 12th हाउस में अगर शुक्र बैठा है आपका, और वो भी अगर नीच का होके बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा नुकसान आपको दे सकता है वहाँ पे। लेकिन नुकसान तब देगा जब वो अपने ही शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है। जैसे कि शुक्र बैठा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, ठीक है, कृतिका नक्षत्र में, ये सूर्य के नक्षत्र है, उसमें बैठा हुआ है, और उसके तात्कालिक मैत्री में शुक्र और सूर्य की शत्रुता हो, तो वहाँ पे सूर्य शुक्र जो है वो नीच का होके नुकसान देगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, लेकिन नुकसान इतना नहीं देगा। फिर भी एक बार आप कुंडली दिखा के आप उसको पहन सकते हो। और इसके अलावा देखो, आपका जो हाथ होता है, आपको बता दूँ मैं, ये हाथ पे जो ये अंगूठे के नीचे का जो पर्वत होता है, इसको शुक्र का पर्वत बोलते हैं। अगर ये पर्वत पे आपकी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, जालीनुमा रेखाएं हैं, तो आपका शुक्र जो है वो पीड़ित माना जाता है। तो उस अवस्था में भी आप शुक्र का रत्न यानी ईरानी फिरोजा आप धारण कर सकते हो। ईरानी फिरोजा कौन सी उंगली में धारण किया जाए, तो इसके बारे में भी आपको बता दूं मैं। देखो, फिरोजा जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं गुरु की उंगली में धारण करो, कुछ बोलते हैं अनामिका में धारण करो, कुछ लोग उसको मध्यमा उंगली में बोलते हैं, और कुछ लोग उसको थंब में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो, कोई भी स्टोन हो, ओनली ईरानी फिरोजा की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी स्टोन हो, वो स्टोन आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पहने तो उसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। कुंडली के अकॉर्डिंग कैसे, कि जैसे आपका जो नक्षत्र ग्रह है, जैसे मान लो कि आपका शुक्र बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र में, या शुक्र आप बैठा आपका गुरु के नक्षत्र में, या शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अगर मान लो कि शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आप उसको अपने थंब में पहन सकते हो उसको, क्योंकि शुक्र का जो पर्वत होता है वो यही होता है। मान लो कि आपका शुक्र जो है वो कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में या मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आप उसको रिंग फिंगर में पहन सकते हो। रिंग फिंगर में उसको उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर मान लो शुक्र आपका गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आप उसको अपनी तर्जनी उंगली में आप धारण कर सकते हो, बिना दिखाए, बिना किसी को कुंडली दिखाए। लेकिन उसके लिए आपको ये थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपका शुक्र है वो कौन से राशि में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में आपका बैठा हुआ है, वो देख के आपको पहनना है। देखो, ईरानी फिरोजा के फ़ायदे के बारे में मैं आपको बताऊं, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, जिसका वेट ज़्यादा हो गया हो, वेट लॉस भी करता है ईरानी फिरोजा। इसके अलावा आपके शुक्र संबंधी जो भी रोग है, शुक्र संबंधी जो भी प्रॉब्लम है ग्रह के, उनको ठीक करता है, आपके गुड लक को ब्रिंग करता है। इसके अलावा पति पत्नी के संबंध को मजबूत करता है, आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपके धन संचय को बढ़ाता है। यानी मेरा कहने का मतलब उसके फ़ायदे फ़ायदे हैं, नुकसान उसका एक भी नहीं है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे उसका नुकसान कहीं नज़र नहीं आया उसका। अभी बात करते हैं इफ़ेक्ट की। कुछ जातक का कहना होता है, कुछ क्लाइंट का कहना होता है कि गुरुजी हमें तो इसका कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो देखो, उसके लिए कोई भी स्टोन हो उसमें श्रद्धा होनी ज़रूरी है, वो जेन्युइन होना ज़रूरी है, ओरिजिनल होना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि मान लो आपका समय ख़राब चल रहा है,
1 साल का समय है और समय आपका बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है और आपने फिरोज़ा पहन लिया, फिर आप बोलते हो गुरुजी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बात ऐसी है, देखो आप दुनिया में कौन सा भी स्टोन पहन लो, कौन सा भी तंत्र हो, कौन सा भी मंत्र हो, ग्रहों के पूर्ण प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसके कुछ प्रभाव को कम हम कर सकते हैं, उसके प्रभाव में कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं, बाकी पूर्णतः ग्रहों का प्रभाव को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है और आपने फिरोज़ा पहना है तो आपका बुरा ही होगा, लेकिन कुछ कम बुरा होगा आपका, इतना बुरा नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। कुछ से लोग पहनते हैं, उनको असर उसका ज़्यादा नज़र आता है। इसका रीज़न ये है कि उसका समय जो होता है वो अच्छा चल रहा होता है, तो इसलिए उनका इफ़ेक्ट उसको ठीक से मिलता है उसको। तो इसका स्टोन का खाली ईरानी फिरोज़ा नहीं, हर एक स्टोन जो होते हैं वो अपना प्रभाव करते हैं, अपना काम करते हैं वो। अगर अच्छा समय चल रहा है तो ज़्यादा अच्छा करेगा, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो आपका कम बुरा करेगा, लेकिन बुरा तो होगा ही आपका। दूसरी बात ये है कि मान लो कि आपने 1 महीना पहना और 1 महीना पहन के बाद उसको उतार दिया आपने, तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से नज़र आएगा। देखो ये चीज़ें जो होती है इनको हमें अपने शरीर पे हमेशा हमेशा के लिए धारण करना पड़ता है, तभी उसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, वरना आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ ईरानी फिरोज़ा की। देखो हमारी संस्था से भी आपको ईरानी फिरोज़ा है वो मिल जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया है, उसका वीडियो भी मैंने पहले से डाला हुआ है। उसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा मैं। वहाँ से भी आप हमारी संस्था से परचेज़ कर सकते हो और इसकी प्राइस मैंने आपको पहले बताई थी। बहुत ही कम प्राइस में आपको जो मिल जाएगा 256 रुपये, 256 रुपये के रेट में आपको ये फिरोज़ा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो कुरियर चार्जेज़ हैं वो एक्स्ट्रा लगेंगे और आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले हमारा जो अकाउंट नंबर है, हमारा जो गूगल पे नंबर है, उस पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसका स्क्रीनशॉट है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो एड्रेस बोलोगे वो एड्रेस पे आपको ये पार्सल आपको हम भेज देंगे। उसका आपको डॉकेट नंबर, उसका ट्रैक नंबर, ये सब आपको भेज देंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं आपको, देखो मैं आपको हमारी तरफ से जो ईरानी फिरोज़ा मिलेगा, हमारी संस्था से जो ईरानी फिरोज़ा आपको मिलेगा, वो आपको चारों तरफ से फिनिशिंग मिलेगा, ऊपर से नीचे से सब तरफ से आप देख सकते हो। ठीक से फोकसिंग नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग मिलेगी आपको। चलो मैं ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा अभी, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो और बनाऊँगा। अभी कुछ समय की कमी होने के कारण मैं वीडियो इतना बना पाऊँगा। जय हिंद।